क्या इंडिया कभी अपने खुद के दम पे स्मार्टफोन्स बना पाएगा? अगर इंडिया कोशिश भी करे तो इंडिया के पास तो इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इनफ पैसा नहीं है कि इंडिया अपने खुद के दम पर स्मार्टफोन्स बना सके। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो नेक्स्ट 180 सेकेंड में आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। लेट्स गो। काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि मोबाइल के डब्बे के पीछे जो मेड इन इंडिया लिखा होता है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, और जो कि था भी। आज से 2-3 साल पहले इंडिया में एक भी स्मार्टफोन्स नहीं बनते थे, लिटरली एक भी नहीं। सारे के सारे मोबाइल्स को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था। लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसे इंडियन कंपनी चाइना से हर कंपोनेंट्स लाकर इंडिया में असेंबल कर देशभक्ति का टैग लगाकर बेच देते थे। बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। आज के दिन में हर एक बंदे को नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ही चाहिए, तो इसकी वजह से डिमांड इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। और जिस चीज़ का डिमांड होता है तो उस चीज़ का प्राइस भी धीरे धीरे नीचे जाता है, और ऐसा ही इस केस में भी हो रहा है। डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इंडियन मोबाइल्स का, तो इसलिए इंडिया में बनाए गए मोबाइल्स का प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ऊपर से बाहर से लाने का जो टैक्स लगता था वो भी नहीं लग रहा। इसकी वजह से मोबाइल के प्राइस बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। ये तो हमने जान लिया कि इंडिया में धीरे धीरे स्मार्टफोन बनना शुरू हो रहे हैं, लेकिन नाउ द रियल प्रॉब्लम इज दैट जो मोबाइल के डब्बे के पीछे जो मेड इन इंडिया लिखा होता है वो अगर बाहर से हर कंपोनेंट्स लाकर इंडिया में असेंबल कर बेचा जाता है तो उसको भी मेड इन इंडिया ही कहेंगे। और अगर इंडिया में ही सारे के सारे कंपोनेंट्स बनकर अगर यहीं पर बेचा जाए उसको भी मेड इन इंडिया ही लिखेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन बन जाता है हमारे लिए। लेकिन अब से अगर हम मोबाइल खरीदें तो इस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना कि उस मोबाइल का कंपोनेंट्स बाहर में बने हुए और इंडिया में असेंबल करके बेचा जा रहा है, या फिर वो मोबाइल सिर्फ इंडिया में ही बनाया गया है। आज के दिन में सैमसंग अपने बहुत सारे मोबाइल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। एप्पल भी थोड़े बहुत अपने कंपोनेंट्स इंडिया में बना रहे हैं, और उसके पीछे पीछे जो इंडियन कंपनीज जो चाइना से माल लाकर असेंबल करके बेचते थे वो भी धीरे धीरे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, ये सारे कंपनीज। उसके अलावा मोटरोला जैसे अमेरिकन कंपनीज भी इंडिया में धीरे धीरे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हैं। आज के दिन में अगर एक फ़ोन में 100 चीज़ें लगते हैं तो उन 100 में से 100 चीज़ें इंडिया में नहीं बन पाती, लेकिन 100 में से 90 चीज़ें एटलीस्ट इंडिया में बन सकती हैं और बन भी रही हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट्स, डिस्प्ले यूनिट्स, चार्जर्स, प्लास्टिक आउटर केबल, ये सारी चीज़ें आज के दिन में इंडिया में बन रहे हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्रोसेसर। इंडिया का एक अपना प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति, लेकिन वो शक्ति प्रोसेसर अभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन या iOS से बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना है। तो प्रोसेसर के मामले में इंडिया थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अगर नेक्स्ट 6 से 7 महीने या 1 साल में वो प्रोसेसर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरह चलने लगा तो आई विल नॉट बी शॉक। जैसे कि जाना जा रहा है कि इसरो उस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला है। तो अगर अब से आपके सामने अगर किसी को बोलते सुना कि इंडिया अपने दम पे मोबाइल नहीं बना सकता तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में इनफ क्षमता है कि वो अपने दम पर मोबाइल बना सके। अगर जो कंट्री सस्ते में रॉकेट बनाकर मार्स पे सक्सेसफुली लैंड कर सकता है, चांद पर रॉकेट भेज सकता है और अपना एक खुद का सैटेलाइट बना सकता है, नाविक, तो मोबाइल बनाना तो उस कंट्री के लिए एक बाएं हाथ का खेल है। लेकिन चाइना की तरह मार्केट बनाने में इंडिया को अभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट 6 से 7 या 1 साल में अगर इंडिया ने चाइना का जगह पकड़ लिया तो आई विल नॉट बी शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है हम कस्टमर्स के ऊपर। हम कस्टमर्स अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे तभी कंपनीज बनाएंगे, और इतना तेज़ी से बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम कस्टमर्स को ही ध्यान रखना होगा कि हमें सिर्फ मेड इन इंडिया मोबाइल ही खरीदना है, क्योंकि एक अकेले के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हर एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड दैट्स द रीज़न वाई फ़र्क पड़ता है।